यार तुम सच में सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा वाकई कोई जवाब नहीं। उसका भी एक सीक्रेट है, जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी ना किया हो। इससे क्या है ना, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और जीने का मजा फुल चार्ज्ड दुगना हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है अगर खूब सारा पैसा हो तो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। अगर असली खुशी पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना सीखो, और मदद के कई रूप हो सकते हैं, अनजाने में ही सही। जब आप किसी की मदद करते हो तो सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है और आपको एक खास एहसास होता है। कभी आजमा के देखना, पता चलेगा। तुम तो एकदम संत जैसी बातें कर रहे हो। चाहो तो आज ही ट्राई करके देख लो। अच्छा ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं कल ट्राई करूंगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। नहीं है। छी, फटी हुई नोट, 100 का नोट देती हूँ। ओ नौटंकी, तुम चल सकते हो? लोगों को बेवकूफ बनाते हो, फटी हुई नोट के लायक हो। जरा ये एड्रेस बताना। सिस्टर कहाँ जाना है आपको? बेथनी कॉन्वेंट। अच्छा वो यहाँ पे। मैं बताती हूँ ना। ये राइट। चलो। दीदी थोड़ा पानी मिलेगा? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। नहीं नहीं, बॉटल नहीं चाहिए, छोटा सा पैक बनाने हाँ के लिए। हाँ, ले लो ले लो। बस बस। अरे पूरा वो तो क्या है भरने कि दो। स्ट्रॉन्ग पीने की आदत है। हाँ। अरे शेर करना नहीं सीखा? ये अच्छा मौका है, इसे हेल्प करती हूँ। चलिए। बेटा, मेरी मदद करने के लिए तेरा शुक्रिया। भगवान तेरा भला करे। तो तुमने आज वो फीलिंग महसूस की ना? जानता था। आज मेरा एक डाउट क्लियर हो गया। कौन सा? डॉक्टर के पास जाने वाली बात, तुम्हारी खूबसूरती की निखार को लेकर कहा था ना, आज क्लियर हो गया। तुम्हारी सुंदरता अब वाकई बढ़ रही है। हेलो। पी लो पी लो। ये नायर सर हैं, मेरे सीनियर। हेलो। हाय सर। ये सुष्मिता मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है? मतलब गर्ल में फ्रेंड है ना। ए रुको 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 रुको। क्या हुआ मैडम? जैक जैक, इन फूलों के साथ ये कहाँ जा रहा है? भैया उस गाड़ी का पीछा करो। हाँ मैडम। सुनो, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जी सर। Come in. हाय सर। Hi सुष्मिता, looking good. बैठो। सर। कुछ बताना था तुम्हें, इसीलिए बुलाया। तुमने सही कहा था, जैक का इंडियन आर्मी के साथ कनेक्शन है। ही इज एन एक्स एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो? उसका बड़ा भाई वो भी एनएसजी ऑफिसर था। जैक जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके बड़े भाई ने ही उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, उन्हें पाला पोसा और उसे आर्मी में भर्ती कराया। जैक के लिए उसका भाई, भाभी, बच्चे यही उसकी दुनिया थी। फिर सब खत्म हो गया। एक दिन खबर मिली कि उसके भाई की मौत हो गई। शायद टेररिस्ट अटैक हुआ था। उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था। उसके बाद जैक को कब देखा था? 1 साल बाद देखा था, जब उसकी भाभी की मौत हुई थी। वो भी गुजर गई? हाँ, पिछले साल। पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी, आत्महत्या थी। सुष्मिता, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक फोटो भेजी थी मिस्टर जी के नायर की? यस सर। वो
एक ट्रस्ट चलाते हैं, इंडियंस फॉर इंडियन आर्मी। ड्यूटी पर घायल होने वाले सोल्जर्स और शहीदों की फैमिलीज, ऐसे सभी लोगों की ये ट्रस्ट मदद करती है। ट्रस्ट इतना बढ़ गई है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली चलाने लगी है। पर पॉइंट ये है कि जैक के नायर से मिलने के बाद ही ये ट्रस्ट इतने बड़े स्केल पर काम करने लगी है। बात शीशे की तरह साफ है। जैक की डकैतियों और ट्रस्ट की तरक्की के बीच 100% कनेक्शन है। ट्रस्ट का पैसा कहां से आता है और कैसे आता है, यह बताना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सो जैक को अगर जेल भेजना है तो उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। सर, देखा जाए तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। वैसे सोचें तो अच्छा काम है, पर बदकिस्मती से हम और तुम आम लोगों की तरह नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर कॉप्स। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके। इसकी डेटा एंट्री कर देना। हाँ हीरो। हेलो सर। सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। मीट आईपीएस सुष्मिता। हाय। हेलो मैम। जानता हूं क्या सोच रहे हो, जुड़वा बहने नहीं है, वही है। वैसे मैंने एक बार सोचा भी था कि तुम्हें बता दूं, पर उस वक्त मुझे तुम पर उतना भरोसा भी नहीं था। क्या सर? मजाक कर रहा हूं। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स माय ड्यूटी सर। गुड जॉब। सी यू मैम। सी यू। और फिलिप्स? जी सर। इन दिनों मैंने लोगों से काफी झूठ बोले हैं, तो चर्च जाके कन्फेशन करना है। कन्फेशन क्यों? ऐसे लुक दे रहे हो जैसे मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। दैट्स ओके। अच्छा एक बात, ये सुष्मिता के बारे में और किसी को मत बताना। श्योर सर। ओके गुड। माय डियर चिल्ड्रन, ईश्वर की कृपा और दया दृष्टि की बारिश आप पर सदैव बनी रहती है। प्रभु के पुत्र ने हमें एक बात सिखाई है, इंसान जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा। अच्छा करोगे अच्छा ही पाओगे, अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल मिलेंगे। प्रभु सदा आपके साथ रहे, उसकी कृपा आप पर बनी रहे। May the Almighty God, the Son and the Holy Spirit bless you. Amen. आमीन। हाय। हाय सर। कैसी रही फादर की स्पीच? गुड, अच्छी थी। एक बात सही कही उन्होंने, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, है कि नहीं? वैसे परिंदे दाना चुगते हैं बिना कुछ बोए। वो परिंदे हैं। एनीवेज, आई एम डैनियल अलेक्जेंडर। आई नो यू। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक बुरा सपना, बहुत खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सीबीआई में हो, स्पेशल डेपुटेशन पे इस शहर की पुलिस के लिए काम कर रहे हो, करेक्ट? करेक्ट। बहुत कुछ जानते हो। क्या मेरे बारे में जानते हो? कम जानता हूं, पर काफी है। क्या अपने प्रोफेशन से खुश हो? ये पूछने की कोई खास वजह? वो क्या है कि जब एक भ्रष्ट राजनेता जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाता है, प्रेशर देता है। प्रेशर? चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर चोर हो, प्रेशर देने का काम मैं करता हूं। तुमने चीते को शिकार करते हो देखा है? शिकार के दिखने तक इट्स स्लो। एक बार घात लगा ले तो बिजली की तेजी से छलांग लगाता है, शिकार बच नहीं पाता। शिकार कमजोर हो तो ना, अगर शिकार कुछ ज्यादा ही फुर्तीला हो तो चीते पर पलटवार करता है और कभी हार नहीं मानता। जैक,
मेरी एक बुरी आदत है, मैं पीछे नहीं हटता। ठान लिया तो शिकार मार कर ही रहता हूं। इतना यकीन? 100%। गुड लक। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार की कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी अंतिम क्रिया के लिए उनका शव उनके घर लाया गया है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल तुम किसी शहीद के क्रिमेशन में गए थे ना? किसने बताया? न्यूज़ चैनल में देखा था, तुम्हें और नायर सर को भी। हाँ। तुम्हारा कोई करीबी था? जरूर कोई खास दोस्त होगा, है ना? अब पूछ के भी क्या फायदा? उसकी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। किसके लिए शहीद हुआ हो? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर नहीं था। मेरे और तुम्हारे लिए जान दी है उसने। हम जिस देश में रहते हैं उसकी हिफाजत कर रहा था। मेरा रिश्तेदार होता तब जाता, तब सही लगता ना तुमको? जैक, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। टीवी में देखा होगा तुमने, मीडिया वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं। यही तमाशा देखने को मिलता है जब कोई फौजी शहीद होता है। स्टेज पे खड़े होके माइक पे लोग शहीदों की भलाई के लिए डोनेशन देने का वादा करते हैं, पर क्या वाकई में वो पैसा शहीदों के घर पर पहुंच पाता है? किसी नेता ने जाकर पूछा? उनका बस चले तो स्टेज और माइक के पैसे भी इन शहीदों की विधवाओं और बच्चों से वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उनकी बातों पर यकीन करके सरकारी ऑफिस में अगर काम मांगने गए तो वाइफ होने के सबूत मांगेंगे, बच्चे होने के सबूत मांगेंगे, फौजी के मरने के सबूत मांगेंगे। इतने नीचे गिर जाते हैं कि फौजी विधवाओं से सेक्सुअल फेवर मांगेंगे। क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि कंपनसेशन डायरेक्टली शहीदों के घर पहुंचाए? एक फौजी देश के लिए जान देता है और बदले में क्या मिलता है? जैक, आई एम सॉरी। इंडियन आर्मी, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेना तो किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे हम। कभी सोचा है? ये आर्मी हमारे देश के रियल हीरोज हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे किसी और देश में जाओ, लोग उन्हें इज्जत से सर कह के बुलाते हैं। हमारे देश में हर रिश्ते का एक डे होता है। चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, वैलेंटाइंस डे। क्या एक भी पॉलिटिशियन ने कहा या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया, इन लोगों में से हमारी जनता को एक बार भी किसी ने कहा कि आप लोग पूरा दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हमारे शहीद जवानों के लिए सब लोग 1 मिनट का मौन रखो, उन्हें दिल से याद करो? मुझे बस ये कहना है कि हमारे सिपाही की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध में हो या फिर देश के लिए शहीद हो गया हो।